तो दोस्तों यस बैंक के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको यस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 15% से गिरा है और ये नंबर आया है 310 करोड़ पे। तो देखिए ये नंबर बेसिकली अगर आप देखोगे, अभी बेसिकली अगर हम देखेंगे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक के वो यहाँ पे कम हुए हैं। अराउंड 2.4% पे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे यस बैंक का नजर आता है। और अगर हम ओवरऑल पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमें यस बैंक के ही नजर आते हैं। देखिए डेफिनेटली इतने ज्यादा अगर आपके एनपीए बढ़ जाएंगे तो वहां पे आप डिपॉजिट पे दूसरे बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट दोगे और वहां पर आप लोन भी, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो वहां पे लोन भी आप दूसरे बैंक के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट रेट पे दोगे। तो उसी की वजह से यहाँ पे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी यहाँ पे हमें पूरे इंडस्ट्री में लोएस्ट यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 50% से बढ़ा है और इसका मेन रीजन अगर हम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे बढ़ी है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रोविजनिंग यहाँ पे कम हुई है, उसकी वजह से ये नंबर हमें 50% से ग्रो होता हुआ नजर आया है। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर काफी अच्छा हमें नजर आता है। अब अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 13.45% पे है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 13.93% पे था। तो यानी कि अगर हम देखेंगे 0.48% से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर बैंक का यहाँ पे कम हुआ है, जो कि देखा जाए यहाँ पे काफी अच्छा हमें ये नजर आता है। अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि प्रोविजनिंग के बाद में ये नंबर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर आता है 4.17% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 4.53% पे। देखा जाए तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो 0.36% से यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर भी बैंक का कम हुआ है। तो देखिए अभी भी अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे, जो ग्रॉस एनपीए के नंबर से अराउंड 25 से 26 हजार करोड़ के हमें ग्रॉस एनपीए के नंबर नजर आते हैं। और अगर हम नेट एनपीए की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 7 से 8 हजार करोड़ के नेट एनपीए अभी भी बैंक के नजर आते हैं। तो देखा जाए तो ये प्रोविजनिंग वाला जो अगर हम प्रॉब्लम देखेंगे तो लगभग आने वाले 1.5 से 2 साल तक लगातार यहाँ पे बैंक को एग्रेसिव प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तभी ये नंबर जो नेट एनपीए का नंबर है हमें 1.5 से 2% तक आता हुआ नजर आएगा। और अभी जो बैंक नए लोन दे रहा है तो वहाँ पे होपफुली वहाँ पे ज्यादा बैड लोन क्रिएट नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1.5 से 2 साल में प्रोविजनिंग करके ये नंबर 1 से 1.5% तक बैंक का आ सकता है। बाकी अगर मैं प्रोविजनिंग की बात करूंगा तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 35% से प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे कम हुआ है और ये नंबर आया है 174 करोड़ पे। तो देखा जाए अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे, अराउंड 97 करोड़ से यहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर बैंक का कम हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ी है और जो इंटरेस्ट का अगर हम देखेंगे, जो डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी अभी बैंक ज्यादा दे रहा है, तो उसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ा है। बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो नंबर यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर धीरे धीरे प्रोविजनिंग करके यहाँ पे अगर धीरे धीरे लोन बुक अगर आप ग्रो करोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो एनपीए के नंबर आने वाले 1.5 से 2 साल में हमें नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए 14.70 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए इसके प्राइस के ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम करंट मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे यहाँ पे यस बैंक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखोगे हार्डली अगर आप देखोगे लगभग 1000 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम यस बैंक के पी रेशियो से अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 34 to 35 टाइम का पी रेशियो यहाँ पे यस बैंक का नजर आता है। जो कि देखा जाए अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, तो ऑलमोस्ट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है अराउंड 32 टाइम्स पे, लेकिन बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे यस बैंक को अगर मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि यस बैंक काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें गलत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ये यस बैंक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, आपको पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो बड़े बैंक थे, उनके साथ जाना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यस बैंक के क्वार्टर 1 के जो नंबर थे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।